हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्णमाला पर दूसरी वीडियो है। आज हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के भेद, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अगर व्यंजन के भेद पूछा जाए कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजन के अन्य नाम है वर्गीय या उदित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के ही अन्य नाम है ये। पहले वो क वर्ग को बोलते हैं कंठ, त वर्ग को बोलते हैं तालु, ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धा, त वर्ग को बोलते हैं दंत्य, प वर्ग को बोलते हैं ओष्ठ्य। तो प वर्ग में आएगा क से लेके अंग तक का वर्ण, च वर्ग में च से लेके इ तक, ट वर्ग में ट से लेके ड़ तक, त वर्ग में त से लेके न तक, प वर्ग में आएगा प से लेके म तक। इसको थोड़ा छोटा कर लें, एक बार में नहीं दिखेगा। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है। पहला और ये जो है ये क और ख अघोष व्यंजन है। अघोष, इसकी संख्या 13 होती है। इसमें श, श और श, तीनों श शामिल है इसमें, बड़ा स, मूर्धन्य स और दंती स। तो पहला और दूसरा अघोष व्यंजन है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये सब सघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन जिनको उच्चारित करने में स्वर्ण तंत्रिका झंकृत होती है, उसे क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। सघोष व्यंजनों की संख्या होती है 20। सघोष व्यंजनों की संख्या होती है 20। कौन कौन है वो 20 वर्ण? तीसरा, चौथा और पांचवा, और प्लस य, र, ल, व और ह, ये 5 वर्ण सभी मिला के हो जाते हैं 20 वर्ण। तो अघोष व्यंजनों की सघोष व्यंजनों की संख्या होती है 20, और सभी स्वर जो होते हैं वो भी सघोष होते हैं। सभी स्वर जो हैं सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। अघोष जो है पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये वर्ग जो है, जो ये वर्ग है इसका पहला और दूसरा वर्ण जो है, पहला और दूसरा वर्ण जो है वर्ग का अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये जो है पहला है, दूसरा वर्ण है, तीसरा है, चौथा वर्ण है और पांचवा वर्ण है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष। तो सघोष में तीनों स, अघोष में तीनों स आते हैं और सघोष में अंतस्थ य, र, ल, व और ह भी आता है इसमें, प्लस सभी स्वर आते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण देख लेते हैं। वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा एक अल्प प्राण है, ये अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण है। अल्प प्राण की संख्या देख लीजिए यहाँ पे, पहला, तीसरा और पांचवा य, र, ल, व, ये 3, 5 15 हो गए। अल्प प्राण 1, 2 और 3 ये हो गए अल्प प्राण। तो अल्प प्राण की संख्या होगी 19। 19 हो गए, 1, 5, 10, 15, 15 + 4 19, 19 अल्प प्राण हो गए। और ये 20 जो है
19 अल्प प्राण और दूसरा और चौथा जो है महाप्राण। तो ये 5 ए 10 ए हो गए और 4 वर्ण ए हो गए। स ह, तीनों स और ह मिला के 14 वर्ण हो गए महाप्राण। व्यंजन को बढ़िया से देख लेते हैं। व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। अब व्यंजनों के भेद होते हैं 3। तो 3 भेदों में है स्पर्श व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और उदित व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41, जिसमें हम देख लेते हैं 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवार। सबको मिला के काउंट करने पे 41 वर्ण हो जाते हैं। तो 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 2 39, 39 2 41। तो ये हो गए 41 वर्ण। और मूल व्यंजनों में आते हैं स्पर्श व्यंजन। मूल व्यंजनों की जो संख्या 33 बताई गई है, मूल व्यंजनों की संख्या जो 33 बताई है, यही 33 वर्ण है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म 4, ये तीनों मिला के 33 जो वर्ण है मूल वर्ण है, व्यंजन के मूल व्यंजन है। और कुल व्यंजनों की संख्या 41 है। और जो व्यंजन के भेद किए गए हैं वो 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है क से लेके म तक हैं, जिसकी संख्या 25 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, जो श और ह हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, जो है य र ल व। अंतस्थ व्यंजनों का भी 3 भेद किया गया है। वो 3 भेद कौन कौन से हैं आगे देख लेते हैं ऊपर करके। अंतस्थ व्यंजन के भेद हैं, पहला है अर्धस्वर। अर्धस्वर में य और व आते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण में र आता है। और तीसरा है पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण में ल आता है। तो अंतस्थ व्यंजन के 3 भेद किए गए हैं। पहला है अर्धस्वर य और व। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र। पार्श्विक व्यंजन ल है। तो अंतस्थ व्यंजन जो है 4, इन चारों को भी 3 भागों में बांटा गया है, य और व। अर्धस्वर, लुंठित या प्रकंपित वर्ण है र, पार्श्विक वर्ण है ल। संयुक्त व्यंजन है, इनकी भी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बना है क और श से मिलकर, त बना है त प्लस र मिलके, ज्ञ बना है ज प्लस य मिलके ज्ञ बना है, स प्लस र मिलके स्र बना है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अब आगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के बहुत सारे नाम हैं। द्विगुण व्यंजन, इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नवीन वर्ण भी कहते हैं, संकर वर्ण भी कहते हैं, उच्छिष्ट वर्ण, ताड़न जात, आधुनिक वर्ण या विकसित वर्ण। ये इन्हीं 2 वर्णों के नाम हैं। ये सब नए नाम हैं, कोई भी नाम पूछ देगा सभी आपको आने चाहिए। तो द्विगुण व्यंजन के कई नाम हैं। यह अघोष व्यंजन होता है, यह अघोष होता है। और लेकिन जो इसमें ड होता है अल्प प्राण होता है, जो ढ होता है वह महाप्राण होता है। इनमें हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, यह है अंतस्थ व्यंजन है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। और यह ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह, इसे ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजनों को ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है।
ये अंतस्थ व्यंजनों का जिसमें य का उच्चारण और श का उच्चारण तालु से होता है, र का उच्चारण और मूर्धनी स का उच्चारण मूर्धा से होता है, ल का उच्चारण और दंती स का उच्चारण, ये तो दंती स है ये है, तो इसका उच्चारण दंत से होता है। व का उच्चारण जो है दंत्योष्ठ से होता है और ह का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। ये है पंचमा अक्षर जिसको नासिक वर्ण भी कहते हैं। तो ये अपने वर्ग के साथ मिलकर बनता है कंठ नासिका। तो क से लेकर अंग्या तक के वर्ण को कंठ का वर्ग कहा जाता है, जो कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो अंगा को बोलेंगे कंठ प्लस नासिका, कंठ नासिक के बोला जाएगा। यों को बोलेगा तालु नासिका, तालव्य नासिका है यह। और होगा मूर्धा से प्लस नासिका से बोला जाता है। न जो है दंत और नासिका से बोला जाता है। प है जो ओष्ठ और नासिक से बोला जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखिए, इस स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी अलग होता है और जो है ऊष्म संघर्षी अलग होता है। ऊष्म संघर्षी में ऊष्म व्यंजन आते हैं, ऊष्म संघर्षी में ऊष्म व्यंजन आते हैं। और स्पर्श संघर्षी जो होता है ये दूसरा होता है। स्पर्श संघर्षी में ए च छ ज और झ आते हैं। स्पर्श संघर्षी में च छ ज झ आते हैं और ऊष्म संघर्षी में श और स आते हैं। ये है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ये क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है और यहाँ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। कोई भी आधा वर्ण किसी दूसरे वर्ण में जाकर मिले तो उसे क्या कहते हैं? संपृक्त वर्ण कहते हैं। जैसे संबल हो गया, कंबल हो गया। और अगर कोई भी आधा वर्ण अगर अपने ही वर्ण से मिले तो उसे द्वित वर्ण कहते हैं। जैसे पक्का, कच्चा, बच्चा, ये सब जो हैं द्वित वर्ण कहलाएंगे। अब इसको हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। कर्ण से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं क वर्ग, ह, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। कंठ से उच्चारित होने वाले हैं क वर्ग, ह, अ, आ और अ। ये जो हैं कंठ से उच्चारित होते हैं। तालु में होते हैं च वर्ग, श, य, ई। अब मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण जो हैं ट वर्ग हैं, री, र और श, मूर्धा श। ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं त वर्ग, स और ल। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले हैं प वर्ग, उ और ऊ। कंठ तालव्य से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ऐ। कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ओ, औ। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण एक है व। नासिका से उच्चारण होने वाले वर्ण है अंग। और ये पंचमाक्षर जो हैं ये सभी नासिका से उच्चारित होने वाले हैं। ह जो है इसको कई नामों से बुलाया जाता है। ह को कंठ वर्ण भी बोला जाता है, सघोष व्यंजन है, यह ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, महाप्राण ध्वनि है, स्वर तंत्रीय ध्वनि है और काकल्य वर्ण भी इसे कहा जाता है। तो जो ह वर्ण ऐसा वर्ण है जिसको कई नामों से बुलाया जाता है। आगत स्वर आ है, ये आगत स्वर है। और आगत व्यंजनों की संख्या ये है जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है, ये सभी आगत व्यंजन हैं। क, ग, ज, ख, फ, ये सब आगत व्यंजन है। वर्ष व्यंजनों की संख्या 4 होती है जिसमें स, र, ल और ज वर्ण आते हैं। तो चलिए एक बार आपको फटाफट रिवीजन करा दे रहे हैं। व्यंजन के मूल व्यंजन होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन,
दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो मूल व्यंजन में कौन कौन आते हैं? स्पर्श व्यंजन आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है और ऊष्म व्यंजन आता है। 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, इन सबको मिलाकर 33 मूल व्यंजन होते हैं। और कुल व्यंजनों की संख्या होती है 25 स्पर्श, और जिसमें से 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवा। इन सबको मिला के जो है 41 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 41 होती है और 41 वर्ण ये और प्लस 11 स्वर, इन दोनों को मिला के ही 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो पूरे यही वर्ण होते हैं जो 52 होते हैं। 41 ए प्लस 11 स्वर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से लेके म तक। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। इसके 3 भेद होते हैं, जिसमें से अर्ध स्वर, लुंठित स्वर, मतलब स्वर नहीं व्यंजन, और पार्श्विक, ये 3 भेद होते हैं अंतस्थ के। अर्ध स्वर में य और व आते हैं, लुंठित या प्रकंपित में र आता है, पार्श्विक में ल आता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। द्विगुण व्यंजनों के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से है द्विगुण, नवीन वर्ण, संकर वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण, ताड़नजात, आधुनिक वर्ण या विकसित वर्ण। ये ड और ढ अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ड़ जो है अल्प प्राण होता है और ढ जो है महाप्राण होता है। यह हिंदी प्लस फारसी के गुण इन दोनों में पाए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, य और श का उच्चारण तालु से होता है, र और श का उच्चारण मूर्धा से होता है, ल और स का उच्चारण जो है दंत से होता है, व का उच्चारण ओठ दंत्योठ से होता है, ह का उच्चारण कंठोठ से होता है। इन वर्णों को कहा जाता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन दूसरा होता है, जो स्पर्श व्यंजनों में आता है च वर्ग के अंतर्गत, च, छ, ज, झ, ये सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा हिंदी वर्णमाला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।